जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले अध्याय में हमने चर्चा की थी यहाँ पर कि भगवान कैसे अपनी सृष्टि की रचना करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि जो भगवान भक्त की बात कर रहे हैं वो कैसे भक्त की भगवान यहाँ पर बात कर रहे हैं। गीता में कैसे भक्त, कल मैंने आपसे कहा था कि भक्त कैसा होना चाहिए। दोष दृष्टि रहित भगवान यहाँ पर कह रहे हैं और भगवान और भी भक्त की बता रहे हैं कि और क्या क्या भक्ति में हमारे साधक तत्व हो सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो क्या कहते हैं कि मुझे अनन्य भाव से मेरे भजन का कीर्तन करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं। और मेरे भक्त कई तरीके के होते हैं। यहाँ पर भक्त आपने देखे होंगे जो ज्ञान मार्ग से जा रहे हैं, भगवान कह रहे हैं वो भी मेरे भक्त हैं, और जो भक्ति मार्ग से जा रहे हैं वो भी मेरे भक्त हैं। निष्काम कर्म योग से जो भक्त चल के जा रहे हैं वो भी मेरे तक ही पहुँचते हैं, तो जो ज्ञान मार्ग से जा रहे हैं वो भी मेरे तक ही पहुँचते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कुछ मेरे भक्त होते हैं जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं, अनन्य मन से, और मेरा भजन कीर्तन करते हैं, मुझे बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान कह रहे ऐसे कुछ भक्त होते हैं मेरे। कुछ भक्त मेरे ऐसे होते हैं जो मुझे ज्ञान योग के द्वारा करते हैं, मेरी कथाओं को सुनाते हैं, और मेरे में जिज्ञासा होती है कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या कार्य करता हूँ, इस जानने की इच्छा से करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ भक्त जिज्ञासु होते हैं, कुछ भक्त होते हैं। तो यहाँ पर भक्त भगवान बता रहे हैं कि यहाँ कुछ लोग होते हैं जो ज्ञान यज्ञ से मुझे पाना चाहते हैं, ज्ञान यज्ञ करते हैं। और ज्ञान यज्ञ क्या, भागवत गीता, ये सभी ज्ञान यज्ञ होता है। तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा करते हैं, मुझे उपासते हैं, मेरी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर भगवान दोनों तरीके के बता रहे हैं। कुछ भक्तों का अलग अलग भाव रहता है। ये भगवान क्या कह रहे हैं कि यहाँ जो हम देखते हैं ना कि कितने सारे लोग अलग अलग तरीके से भक्ति कर रहे हैं, तो यहाँ पर भगवान उसी चीज़ को कह रहे हैं कि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कुछ लोग मुझे स्वामी सेवक भाव से उपासते, अन्य अन्य तरीके से, कई तरीके से मुझे उपासते। कुछ लोग आप देखते होंगे भगवान के प्रति जो भक्ति का भाव उनका कैसा होता है कि यहाँ पर कुछ लोग भगवान को स्वामी मानते हैं, खुद को सेवक मानते हैं कि हम भगवान के सेवक हैं। कुछ भगवान को भगवान ही मानते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो सबका अलग अलग तरीके का भाव है। कुछ भगवान को अपना सखा मानते हैं, जैसे आप देख रहे हैं अर्जुन ने भगवान को क्या माना है, अपना सखा माना है। तो कुछ लोग सखा मानते हैं, कुछ भाई मानते। तो भगवान कह रहे हैं कि लोग मुझे अलग अलग तरीके से उपासते हैं। कोई ज्ञान यज्ञ के द्वारा जाता है, कोई सेवा भाव के द्वारा जाता है, कोई निष्काम कर्म योग के द्वारा जाता है। और भगवान क्या कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पर मेरी भक्ति करता है, चाहे ज्ञान योग से करे, चाहे निष्काम कर्म योग से करे, या सेवक भाव से करे, यहाँ पर क्या होता है कि मुझे ही वो आखिरी में उसको जो प्राप्ति होती है वो मैं ही प्राप्त होता हूँ। यहाँ पर कोई किस चीज़ का भी पूजन करे, भगवान यहाँ कह रहे हैं कुछ लोग देवता को पूजते हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि कौन, वैसे तो मैं सबको प्राप्त होता हूँ, पर कौन से लोग हैं। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग देवता को पूजा करते हैं, जो देवता की पूजा करते हैं वो देवता को प्राप्त होते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, और जो क्या कहते हैं यहाँ पर भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर भगवान गीता में इस चीज़ को कह रहे हैं, और जो मेरी पूजा करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। चाहे वो, अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ज्ञान यज्ञ के द्वारा, निष्काम कर्म योग, सेवक भाव, बहुत सारे भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि तरीके हैं पूजा करने के। पर किसी भी भाव से जो मेरी पूजा करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। मेरा जो भक्त होता है, भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त होता है वो कभी नष्ट नहीं होता। चाहे प्रकृति कितनी भी दिक्कतें क्यों ना डाल दे, पर मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता है। यहाँ दूसरी तरफ भगवान कह रहे हैं कि जो देवता की पूजा करता है वो देवता को प्राप्त होगा, पितरों की पूजा करने वाला पितरों को प्राप्त होगा, भूतों की पूजा करने वाला भूतों को प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भगवान बिल्कुल दृढ़ निश्चय से कह रहे हैं कि जो उनकी पूजा करता है वो अन्यथा कहीं और नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? श्री कृष्ण की शरण में ही जाएगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि इतना सब कुछ होने पर भी सारे व्यक्ति मेरी पूजा नहीं करते। आप देख रहे होंगे, हम और आप दुनिया में देखते ही हैं, कौन श्री कृष्ण की, सब लोग ऐसा तो नहीं श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। कोई पितरों में आस्था रखता है, कोई देवताओं में आस्था रखता है, तो हर तरीके अलग अलग पूजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मेरी पूजा करता है वो भक्त कभी नष्ट नहीं होता। और ये सब होने पर भी मूर्ख लोग, मूढ़ लोग मेरी पूजा नहीं करते हैं, मुझे नहीं उपासते हैं, वो अन्य क्या कहते हैं लोगों की पूजा करते हैं, और इसके कारण ही ये संसार चक्र में घूमते रहते हैं। क्योंकि जो मेरी पूजा करता है उसे भगवान, यहाँ आपने पहले ही गीता में सुना होगा कि भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी पूजा करता है वो अन्य कहीं प्राप्त नहीं होगा, वो इस संसार चक्र से, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है
और सीधा भगवान के धाम ही जाता है। और यहाँ जो अन्य देवता की पूजा करता है वो क्या होता है कि वो इसी संसार चक्र का भ्रमण करता रहता है, फिर जन्म फिर मरण, इसी द्वंद्व में फंसा रहता है। तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि अगर आपको द्वंद्व से मुक्ति चाहिए तो आपको किसकी शरण में जाना पड़ेगा? कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा। यहाँ पर भगवान ने सब मार्ग आपको बता दिए हैं और फिर आप यहाँ पर देखिए आपको किसकी भक्ति करनी है, कोशिश करिए, कृष्ण का भजन करिए, कृष्ण का चिंतन करिए और कृष्ण के जो सेवक हैं उनका भी सम्मान करिए। तो यहाँ पर बस चर्चा को यहीं ख़त्म करेंगे और अगले अध्याय की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।